जय हिंद साथियों। आज हम लोग 12th क्लास हिंदी पाठ 2 उसने कहा था, जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जो है हम लोग आज विस्तार से जानेंगे कि वो कहां से कहां तक जो है उनका सफर था। तो उनके बारे में जो है हम लोग विस्तार पूर्वक से और सरल भाषा में जो है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाठ 2 है उसने कहा था, जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आज हम लोग इस वीडियो में जो है इनका लेखक परिचय जानेंगे। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। हालांकि बिहार बोर्ड में जो है जन्म और मृत्यु ऑब्जेक्टिव में कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी ये लेखक परिचय जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी इसमें जो है ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। हालांकि जन्म और इनकी मृत्यु जो है यानी निधन, ये कम मतलब पूछते हैं, और लेकिन इनसे और जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हमने बताया कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन जो है कब हुआ था? इनका निधन जो है यानी मृत्यु जो कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया था। किनका निधन हो गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है निधन हो गया था। ठीक है, इनका जन्म स्थान जान लेते हैं कहाँ है। इनका जन्म स्थल कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम है। गुलेर नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, जिला कांगड़ा। ठीक है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते थे। कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते थे। जिला कहाँ था? कांगड़ा। गुलेर नामक ग्राम था। ठीक है, उनके पिता का नाम जानते हैं। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पंडित शिवराम है। क्या है? पंडित शिवराम था। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम था। ठीक है, अब उनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जो है शिक्षा के बारे में जानते हैं कि वो कहां से कहां तक जो है पढ़ाई किए। ठीक है, इनके शिक्षा के बारे में अगर जानते हैं तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा वो उन्होंने प्राप्त किया। क्या किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो बचपन में जो है क्या किए? वो संस्कृत का जो है शिक्षा का वो प्राप्त किए। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक का जो है उन्होंने एग्जाम निकाला। क्या निकाला? एंट्रेंस का एग्जाम, एंट्रेंस दे करके जो है और मैट्रिक का भी एग्जाम भी निकाला। क्या 1889 में जो है इलाहाबाद तथा कोलकाता से, कहां से? इलाहाबाद तथा कोलकाता से विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था। ठीक है, और आगे है उनके बारे में कि 1901 में, कब? 1901 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। इंटरमीडिएट यानी 12वीं किए, जो हम लोग अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और एग्जाम भी देंगे 2025 में। ठीक है, तो उन्होंने कब किए? 1901 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है क्या किए? इंटरमीडिएट जो है उन्होंने क्लियर किए। ठीक है, और उन्होंने जो है उसके बाद 1903 में जो है 1903 ईस्वी में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है बीए किए। क्या किए? बीए किए, यानी बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, क्या किए? बीए किए। ठीक है, 1903 में किए। ठीक है, अब इनके बारे में वृत्ति या पेशा यानी जो क्या करते थे, उनका काम क्या था और उनके काम के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, 1904 में जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या है? 1904 में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है जयपुर भवन के छात्रावास के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या है? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और फिर उन्होंने 1916 में जो है क्या किए? 1916 में संस्कृत विभाग का अध्यक्ष भी रहे। चाहे 1916 में जो है संस्कृत विभाग का पूरा संस्कृत विभाग का जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, अब उनका संपादक जान लेते हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब लिखा है। ठीक है,
संपादक है समालोचक, काशी नगरी, प्राचारिणी पत्रिका, ये सब महत्वपूर्ण है। संपादक उनका, समालोचक, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। संपादक कभी पूछ लेगा कि इनका जो है किनका संपादक है, और कहानी किनका है, निबंध किसका है, बहुत सारे पूछ लेता है। संपादक क्या है इनका, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। ये इनका 3 महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनकी रचनाएं भी जान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये कौन कौन सी रचनाएं किए हैं उनके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो उनके रचनाएं जो है, रचनाएं में कहानियां लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, ठीक है। कहानियां लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। अब कहानियां में क्या लिखे हैं उनको देखते हैं हम लोग। कहानियां में जो है क्या लिखे हैं, महत्वपूर्ण जो है कहानियां जो है, वीवीआई जो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। सुखमय जीवन क्या है, सुखमय जीवन, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ये किनकी कहानी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है 4, और उसमें से 4 ऑप्शन में ये भी शामिल रहता है और पूछ लिया जाता है कि ये जो कहानी है वो किस लेखक की है। तो हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहानियां है सुखमय जीवन, बुद्ध का काका, ये तो और वीवीआई है, ये सब पूछा जाता है। बुद्ध का काका, उसने कहा था, तो ये अभी उसी का चैप्टर है, ये इनकी कहानियां है, ठीक है। उसने कहा था, ठीक है। और उनका निबंध भी जान लेते हैं। प्रमुख निबंध इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रमुख निबंध यहाँ पर दर्शाया है जो एग्जाम में बार बार जो है आते रहते हैं, ठीक है। क्या क्या है निबंध उनका, कछुआ धर्म है, कछुआ धर्म वीवीआई है, ये बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ठीक है। क्या है, वीवीआई है, कछुआ धर्म वीवीआई है। प्राच्य विद्या, ये भी वीवीआई है, क्या है, प्राच्य विद्या, उनका निबंध है, प्रमुख निबंध है, और भी इन्होंने निबंध लिखे हैं, लेकिन प्रमुख निबंध क्या क्या है, कछुआ धर्म है, प्राच्य विद्या है, क्या क्या है, कछुआ धर्म है, प्राच्य विद्या है, ठीक है। और उन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे हैं, क्या किए हैं उन्होंने, जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है देश प्रेम को लेकर उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, जो हमने यहाँ पर जो है नहीं दर्शाया है, लेकिन वो कविताएं पूछी नहीं जाती है। सिर्फ ये याद रखना है कि हम लोग मतलब कि उन्होंने जो है कुछ देश प्रेम जो है कविताएं भी लिखी थी, ठीक है। यहीं तक हमारा ये समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम लोग हमारे साथ आप जुड़ सकें, ठीक है। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।